असेसमेंट या 26-27 की आईटीआर फाइल करते समय लाखों टैक्स पेयर्स एक ऐसी गलती कर सकते हैं जो सीधा उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस या पेनल्टी तक ले जा सकता है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार के फॉरेन बैंक अकाउंट्स है, पेपल अकाउंट्स है, फॉरेन में ईसॉप्स है, म्यूचुअल फंड्स है, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या किसी भी प्रकार के फॉरेन फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस बार एफए शेड्यूल को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ब्लैक मनी एक्ट के तहत रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को गंभीरता से लिया जा रहा है। गलत रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग के केस में आपके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी गलती टैक्स पेयर्स ये करते हैं, आईटीआर 2 की जगह आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल कर देते हैं, जिसमें क्या होता है आपकी जो रिपोर्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती। इसी के तहत क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपकी ट्रैकिंग करता है और आपको इनकम टैक्स का नोटिस भेजा जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन सी फॉरेन एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स को रिपोर्ट करना है जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर शेड्यूल एफए को समझ लेते हैं। शेड्यूल एफए होता है फॉरेन एसेट्स शेड्यूल। अब ये आईटीआर का वो सेक्शन होता है जहां पर रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या करते हैं, अपनी सारी फॉरेन एसेट्स और फॉरेन फाइनेंशियल इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करते हैं। दोस्तों ये जो शेड्यूल है सिर्फ ये डिस्क्लोजर के लिए होता है, लेकिन टैक्स कैलकुलेशंस आपकी सेपरेटली होती है। अगर आपकी कोई भी इनकम अराइज नहीं हो रही या अर्न नहीं हो रही, तब भी क्या होता है आपको अपने फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन फाइनेंशियल इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन से बैंक अकाउंट को रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों पहले आपको फॉरेन सेविंग अकाउंट दिखाना है, ओवरसीज सैलरी अकाउंट दिखाना है, पेपल अकाउंट हो गया, वाइज अकाउंट हो गया, पॉइंटर अकाउंट हो गया, अपवर्क या फाइवर अकाउंट हो गया, फॉरेन ब्रोकरेज कैश अकाउंट हो गया, यूएस ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, फॉरेन के ईसॉप्स हो गए, फॉरेन के आरएसयूज हो गए, फॉरेन के टीमैट्स हो गए। तो दोस्तों ये चीजें आपको यहाँ पर सारी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल सोचते हैं हमारे बैंक अकाउंट में पैसा तो क्रेडिट हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर मैंडेटरी डिस्क्लोजर नहीं करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपका ये मिथ तोड़ूंगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सारी चीजों को डिस्क्लोज मैंडेटरी करना है अगर आप इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब आईटीआर 4 फाइलर्स के लिए मेजर शॉक क्या है। आईटीआर 4 फाइलर्स क्या करते हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए सुन लेते हैं अगर उनके पास फॉरेन एसेट्स है तो उनको यहाँ पर डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो क्या करते हैं आईटीआर 4 फाइल करके निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस केसेस में आपको आईटीआर 2 और आईटीआर 3 भरना चाहिए, जिसमें आपको अपने सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको अपना फॉर्म देखना पड़ेगा। अगर आपके फॉरेन में एसेट्स हैं तो आपको आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में स्विच करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आईटीआर 4 फाइल करके निकल सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक मनी एक्ट का सेक्शन 43 बोल रहा है आपको 10 लाख तक की पेनल्टी यहाँ पर लगाई जाएगी अगर आपने कोई भी एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया या इनएक्यूरेट डिस्क्लोज किया। तो अब पेनल्टी आपके ऊपर कैसे लगाई जाएगी, टैक्स इवेजन की पेनल्टी तो यहाँ पर लगेगी, साथ में क्या होगा नॉन डिस्क्लोजर की भी पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। अगर आपने अपनी इनकम को डिस्क्लोज भी कर दिया लेकिन फॉरेन एसेट्स को यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया, तब भी क्या होगा आपके ऊपर ये पेनल्टी का प्रावधान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं बिगेस्ट सोर्स ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि शेड्यूल एफए में आपको कैलेंडर ईयर फॉलो करना है या फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है। दोस्तों आपको रिपोर्टिंग करते टाइम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करना है, यानी कि अगर आप असेसमेंट या 26-27 की आईटीआर में रिपोर्ट करेंगे तो आपको 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक के एसेट्स को डिस्क्लोज करना है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इंफॉर्मेशन कहां से निकालेगा। अब हमारा जो भारत है वो सीआरएस और फटका इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म फॉलो करता है बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जिसके तहत क्या है कि आपकी फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। अगर किसी फॉरेनर की इंडिया में इनकम है और या तो इंडियन की फॉरेन में अकाउंट है और वहां से इनकम हो रही है, तो क्या होता है ये जो कंट्रीज क्या करती हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं, वहां से आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ निकाली जाएगी और देखा जाएगा कि आपने अपने आईटीआर में डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। अगर आपने फॉरेन अकाउंट्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या किसी भी तरीके के फॉरेन शेयर्स को छुपाया हुआ है तो दोस्तों आपके ऊपर यहाँ पर 10 लाख तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों आखिर में आपको असेसमेंट या 26-27 की आईटीआर फाइल करते समय फॉरेन के बैंक अकाउंट और शेड्यूल एफए को बिल्कुल इग्नोर
नहीं करना है, यानी कि हल्के में नहीं लेना है। पहले सही आईटीआर फॉर्म और शेड्यूल एफए को रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझ लें, उसी के हिसाब से आप अपना आईटीआर फॉर्म को चुनेंगे। एक छोटी सी मिस रिपोर्टिंग आपको इनकम टैक्स का नोटिस, स्क्रूटिनी और भारी पेनल्टी तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके फॉरेन में बैंक अकाउंट्स है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स है, फॉरेन से ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इग्नोर नहीं किया तो आपको हैवी कॉन्सिक्वेंसेस या हैवी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।